क्या आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा आपको आप बनाता है? ये जटिल अंग जो विचारों, भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। आज हम मस्तिष्क की सबसे बड़ी और सबसे विकसित संरचना, सेरेब्रम की संरचना का पता लगाएंगे। संरचना कैसे तुरंत भौतिक स्थान पर हावी हो जाती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के तने और सेरिबेलम के ऊपर बैठा यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा घटक है। जैविक रूप से यह विशाल संरचना संवेदी जानकारी को संसाधित, एकीकृत और समन्वयित करती है। ऐसा करने में यह मानव संज्ञानात्मक क्षमता के जनरेटर के रूप में कार्य करता है। अन्य प्रजातियों से हमारे तर्क और अमूर्त विचार को अलग करना, यह एक स्पष्ट भौतिक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक जीवित व्यक्ति में मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 किलोग्राम होता है और इसमें एक नरम जेल जैसा स्थिरता होती है जो नरम टोफू के समान होती है। फिर भी यह नाजुक उपज देने वाला द्रव्यमान मानव की संपूर्णता का निर्माण करता है। सभी व्यक्तिपरक वास्तविकता यह बुनियादी भौतिक इनपुट प्राप्त करता है। आपके हाथ पर एक हाथ का दबाव या आपकी रेटिना पर प्रकाश पड़ना। फिर यह उन कच्चे विद्युत संकेतों का अत्यधिक जटिल भावनात्मक अवस्थाओं, ज्वलंत यादों और अमूर्त विचारों में अनुवाद करता है। यह समझने के लिए कि चेतना जैविक ऊतक से कैसे उत्पन्न होती है, हमें इस संरचना के सटीक भौतिक भूगोल का मानचित्रण करना होगा। बाहर से शुरू होकर अंदर की ओर काम करना। सेरेब्रम की बाहरी सतह अपनी विशिष्ट स्थलाकृति से चित्रित होती है। सतह को गायरी नामक उभरी हुई लकीरों और सल्सी नामक गहरी खांचे की एक निरंतर श्रृंखला में भारी रूप से मोड़ा जाता है। यह उच्च बनावट वाली बाहरी परत सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यह पूरी तरह से ग्रे मैटर से बना है और सेरेब्रम की बाहरी सतह के चारों ओर पूरी तरह से लिपटा हुआ है। अपार कंप्यूटेशनल शक्ति प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को विशाल सतह क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पूरी तरह से एक स्थिर मानव खोपड़ी के अंदर फिट होना चाहिए। बकलिंग और अपने आप में फोल्ड करने से ऊतक सतह क्षेत्र को अधिकतम करता है। प्रसंस्करण परत को अविश्वसनीय रूप से पतला रखता है, सख्ती से 2 से 4 मिलीमीटर मोटा। इन परतों के कार्य सख्ती से विभाजित हैं। कॉर्टेक्स का बाहरी ग्रे मैटर न्यूरोनल सेल निकायों को समाहित करता है जो वास्तविक प्रसंस्करण को निष्पादित करते हैं। इसके नीचे उपकोर्टिकल सफेद पदार्थ है जो माइलिनेटेड एक्सों से बना है, जो उन प्रोसेसर को जोड़ने के लिए वायरिंग के रूप में काम करते हैं। मानव मस्तिष्क की प्रतिष्ठित झुर्रियाओं अधिकतम प्रसंस्करण घनत्व प्राप्त करने के लिए एक अत्यधिक कुशल गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण वास्तुशिल्प डिजाइन है। अंग की वैश्विक मैक्रोस्ट्रक्चर के लिए हमारे दृष्टिकोण को बदलने से बीच में सीधे चलने वाला एक गहरा केंद्रीय घाटी का पता चलता है। यह विशाल विभाजन अनुदैर्ध्य विदर है। यह संरचनात्मक रूप से सेरेब्रम को 2 निकट सम्मित आधे भागों में विभाजित करता है, बाएं और दाएं सेरेब्रल गोलार्ध। प्रत्येक गोलार्ध के भीतर भूगोल से गुजरा। जैविक ऊतक से हमें इस संरचना की सटीक भौतिक भूगोल का मानचित्रण करना होगा। बाहर से शुरू होकर अंदर की ओर काम करना। सेरेब्रम की बाहरी सतह अपनी विशिष्ट स्थलाकृति से चित्रित होती है। सतह को भारी रूप से उभरे हुए रिज की एक सतत श्रृंखला में मोड़ा जाता है, जिसे गायरी कहा जाता है, और गहरी खांचे जिसे सल्साई कहा जाता है। यह अत्यधिक बनावट वाली बाहरी परत सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यह पूरी तरह से ग्रे पदार्थ से बना है और सेरेब्रम की बाहरी सतह के चारों ओर पूरी तरह से लिपटा हुआ है। अपार कंप्यूटेशनल शक्ति प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को मां की आवश्यकता होती है, सख्ती से 2 से 4 मिलीमीटर मोटा। इन परतों के कार्य सख्ती से विभाजित हैं। कॉर्टेक्स का बाहरी ग्रे मैटर न्यूरोनल सेल निकायों को शामिल करता है जो वास्तविक प्रसंस्करण को निष्पादित करते हैं। इसके नीचे उपकॉर्टिकल व्हाइट मैटर है जो माइलिनेटेड एक्सॉन से बना है, जो उन प्रोसेसर को जोड़ने के लिए वायरिंग के रूप में कार्य करता है। मानव मस्तिष्क की प्रतिष्ठित झुर्रियां अधिकतम प्रसंस्करण घनत्व प्राप्त करने के लिए एक अत्यधिक कुशल गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण वास्तुशिल्प डिजाइन है। हमारे दृष्टिकोण को अंग की वैश्विक मैक्रो संरचना में स्थानांतरित करने से मध्य में सीधे नीचे की ओर दौड़ता हुआ एक गहरा केंद्रीय कैनियन प्रकट होता है। यह विशाल विभाजन अनुदैर्ध्य विदर है। यह संरचनात्मक रूप से सेरेब्रम को 2 निकट सम्मित हिस्सों, बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्ध में विभाजित करता है। प्रत्येक गोलार्ध के भीतर भूगोल को 4 अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में उपविभाजित किया गया है, जिन्हें लोब कहा जाता है। ऑक्सिपिटल लोब दृश्य प्रसंस्करण को संभालता है। टेम्पोरल और पैरिएटल लोब श्रवण यादों और संवेदी इनपुट का प्रबंधन करते हैं। फ्रंटल लोब कार्यकारी कार्यों, आत्मनियंत्रण, तर्क और अमूर्त योजना का प्रबंधन करता है। जबकि बाएं और दाएं गोलार्ध शारीरिक रूप से समान दिखते हैं, वे पार्श्व प्रदर्शन करते हैं। टीशन लैटरलाइजेशन मस्तिष्क के केवल एक तरफ
एक विशिष्ट कार्य का स्थानीयकरण है। उदाहरण के लिए, भाषा प्रसंस्करण बाएं गोलार्ध तक सीमित है, जबकि दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण आमतौर पर दाईं ओर संभाला जाता है। प्रमस्तिष्क अत्यधिक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के संग्रह के रूप में एक साथ काम करता है। यह एक संरचनात्मक समस्या पैदा करता है। दो शारीरिक रूप से अलग, अत्यधिक विशिष्ट गोलार्ध एक ही निर्बाध मन के रूप में कार्य करने के लिए अपने डेटा का समन्वय कैसे करते हैं? उत्तर खोजने के लिए हम चमकते कोर्टेक्स के नीचे गहराई तक यात्रा करते हैं, सीधे अनुदैर्ध्य फिशर में उतरते हैं ताकि भौतिक कनेक्शन बिंदु का पता लगाया जा सके। इस भौतिक अंतर को पाटने वाला कॉर्पस कैलोसम है। यह कमिश्रल नर के भीतर स्थानीयकृत प्रसंस्करण। विचार, कॉर्पस कैलोसम के पार तेजी से अंतर गोलार्ध संचार के साथ मिलकर विभिन्न डेटा पॉइंट्स को हमारे तरल अबाधित चेतना की धारा में संश्लेषित करता है। उच्च कोटि की ज्ञानात्मक घटना, जैसे कि दूर की दृष्टिगत स्मृति को प्राप्त करना। जब एक जटिल समस्या को हल करने के लिए साथ ही तर्क का प्रयोग करना होता है, तो यह महासंगीत समकालीन विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। पूरा नेटवर्क न्यूरोट्रांसमिशन की एकमात्र यंत्र जैविक प्रकृति से चलाया जाता है। हर जागते पल का अनुभव, आपकी हर याद, आपकी हर भावना और आपके द्वारा बनाई गई हर अमूर्त अवधारणा इन दो मुड़े हुए गोलार्धों का अंतिम उत्पाद है जो फुसफुसाते हैं।